ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसङ्गस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादङ्को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य 53 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्नपान द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका देने से अस्वीकार करना, यह सब वर्णन वर्णित है। एवं मुक्ता वशिष्ठेन सबला शत्रुसूदन विदधे काम दुक्त्वा कामान यस्य यस्येप्सितं तथा। शत्रुसूदन महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चित कबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। इक्षून् मधून् तथालादान् मयीरेयांश्च वरासवान् पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोच्चावचानपि। ईख, मधु, लावा, मैरेय, श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। उष्णाढ्यस्य उदनस्यान्नम रासयः पर्वतोपमा मृष्टान्यन्नानि सूपांश्च दधिकुल्यास्तथैव च। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्टान्न, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बहने लगी। नाना स्वादुरसानां च खाण्डवानां तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहस्रशः। भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्रों थालियां सज गईं। सर्वमासीत् सुसंतुष्टं हृष्टपुष्ट जनायुतं विश्वामित्र बलम राम वशिष्ठेन सुतर्पितम। श्री राम, महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हृष्ट पुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। विश्वामित्रो हि राजर्षिर् हृष्ट पुष्टस्तदा भवत् शान्तपुरवरो राजा स ब्राह्मण पुरोहितः। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हृष्ट पुष्ट हो गए। सामात्यो मंत्री सहित सवृत्य पूजितस्तदा युक्त परमहर्षेण वशिष्ठो मिदमब्रवीत्। अमात्य, मंत्री और भृत्यों से पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले। पूजितो हम त्वया ब्रह्मन् पूजारहेण सुसत्कृतः श्रूयताम अभिधास्यामि वाक्यम वाक्य विशारद। ब्रह्मन, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षे। अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। गवाम शतसहस्रेण दीयताम सबला मम रत्नम हि भगवन्नेतत् रत्नाः रत्नहारी च पार्थिवः तस्मान्मे सबलां देहि ममैषा धर्मतो द्विज। भगवान, आप मुझसे 1 लाख गौएं लेकर
यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है, और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह सबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। एवं मुक्तस्तु भगवन् वसिष्ठो मुनिपुंगव विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, नाहं शतसहस्रेण नापि कोटिशतैर्गवां राजन् दास्यामि सबलां राशिभिरजतस्य वा न परित्यागमर्हेयम् मत्तका सादरिंदमा। शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1 लाख या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस दबला गऊ को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। शाश्वती सबला मह्यम कीर्तिरात्मवतो यथा अस्याम हव्यम च कव्यम च प्राण यात्रा तथैव च। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली सबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य, कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। आद्यन्तम अग्निहोत्रम च बलिर्होमस्तथैव च स्वाहाकार वसत्कारो विद्याश्च विविधा तथा। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वसटकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन हैं। आय आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतत् आयत्तमन्न सर्व राजर्षे आयत्तमत्र सर्व राजर्षे सर्वमेतन्न संशय सर्वस्वमेतत् सत्येन मम तुष्टिकरी तथा कारणैर्बहुभिराजन् न दास्ये शबरो तव। राजर्षि, मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह सबला गौ आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठे नैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो विश्वामित्रो ब्रवीत तदा संरब्धतरमत्यर्थम वाक्यम वाक्य विशारदः। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोध पूर्वक इस प्रकार बोले, हैरण्य कक्ष ग्रहीवेयान सुवर्णांकुशभूषितान् ददामि कुंजरायणां ते सहस्राणि चतुर्दश। मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ, जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे, और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे। हैरण्यान हैरण्यानां रथानां च श्वेताश्वानां चतुर्युजां ददामि ते शतान्यष्टौ किङ्किणीकविभूषितान् हयानां देशजातानां कुलजानां महौजसां सहस्रमेकं दश च ददामि तव सुव्रत नानावर्णविभक्तानां वयस्थानां तथैव च ददाम्येकां गवां कोटिं सबला दीयतां मम। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 सुवर्ण में रथ प्रदान करूंगा, जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे, और हर एक रथ में 4-4 सफेद रथ के घोड़े जुते हुए होंगे, और अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा, परंतु यह सबला गौ मुझे दे दीजिए। यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोत्तम तावत् ददामि ते सर्वं ईयतां सबला मम। द्विजश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें, वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए।
एवमुक्तस्तु भगवान् विश्वामित्रेण धीमता न दास्यामीति सबलाम प्राह राजन कथंचन। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी भी तरह नहीं दूंगा। एतदेव हि मे रत्नम, एतदेव हि मे धनम, एतदेव हि सर्वे सर्वम, एतदेव हि सर्वस्वम, एतदेव हि जीवितम। हे राजन, यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्त दक्षिणा, एतदेव हि मे राजन विविधाश्च क्रियास्तथा। राजन, मेरे दर्श पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म, यह गौ ही है। इसी इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। अतो मूला क्रिया सर्वा मम राजन्न संशय, बहुना बहुना किम प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनी। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस काम धेनु को कदापि नहीं दूंगा। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे त्रिपंचाशत् सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम।